बौद्ध महासभा के इस वक्त राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रवक्ता हुए बैठे हुए हैं और उनसे जानना चाहता है कि आखिर बौद्ध समाज क्या है और उत्तर प्रदेश में बौद्ध समाज सबसे ज़्यादा कहाँ था। यानी अपना परिचय देते हुए बताइए कि बौद्ध समाज की जो आज बैठक हुई है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। माननीय पत्रकार महोदय, मैं पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने जो प्रश्न किया है कि ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा क्या है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो है वो जो बुद्ध का धम्म है, उस बुद्ध के धम्म को जन जन तक पहुंचाने के लिए, मानव कल्याण के लिए इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा पूरे भारत में प्रचार किया जा रहा है कि बुद्ध धर्म क्या था। और आपने दूसरा प्रश्न ये किया है कि सबसे ज़्यादा मठ कहाँ थे। तो मेरी नॉलेज में जहाँ तक हो सकता है आप भी इस बात से सहमत हों कि जो साकेत थी, जिसे हम अयोध्या कहते हैं, पहले साकेत हुआ करती थी और यहाँ के राजा जो बृहद्रथ थे उनके जो सेनापति थे पुष्यमित्र सिंह, जो चाइना का रहने वाला था, क्योंकि शुंग वंश भारत में नहीं था, ये शुंग वंश चाइना के रहने वाले थे। वो लंबी कहानी हो जाएगी हमारे आपके बीच में, लेकिन एक ईर्ष्यावश तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक प्रतिक्रांति के कारण जो इस देश में एक दूसरा धर्म चल रहा है, जिस धर्म में समता नहीं है, समानता नहीं है, आप स्वतंत्रता नहीं है। इसी वक्त एक बात करना चाहते हैं कि अयोध्या में जब पुष्यमित्र शुंग राजा थे और इतिहास हमारा बताता है कि अयोध्या में श्री रामचंद्र जी वहाँ के राजा थे, राजा दशरथ का राज था। क्या राजा दशरथ के राज से पहले पुष्यमित्र शुंग यहाँ आया था? जो देखिए, आप जहाँ तक राजा दशरथ की बात कर रहे हैं, आप इतिहास को सही मामले में ढूंढ करके पढ़िएगा तो राजा दशरथ एक बनारस के राजा थे, अयोध्या के राजा नहीं थे। राजा दशरथ बनारस के राजा थे और वो जातक कथाओं में लिखा हुआ जिसका नाम है दशरथ जातक कथा, उन कथाओं को पढ़ कर के आप जब देखेंगे तो अयोध्या के राजा नहीं थे, वो वहाँ के राजा थे, बनारस के राजा थे, जिनका भी एक बेटा था जिनका नाम था राम था। ये उस वक्त जो ये आजकल चल रहा है अयोध्या के बारे में, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी हमारे महान पुरुष थे, उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है, उनके बारे में ये है कि जो ये यहाँ पे भी गलत है जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करना चाहता। नहीं तो वहाँ के राजा जब वहाँ के राजा ही नहीं थे, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। मैं किसी धर्म की बुराई, सुनिए, मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करना चाहता हूँ, कौन कहाँ का राजा था, कौन कहाँ का राजा नहीं था। लेकिन इतिहास जब आप पढ़ करके देखेंगे तो यहाँ पर अभी सुप्रीम कोर्ट का भी जो फैसला इसके पहले आया था, वो जैसे तो ललई सिंह यादव ने जो जिनके ऊपर केस हुआ था उस वक्त यहाँ पर, तो उस केस के बारे में सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला था, हाई कोर्ट का भी फैसला था। अभी रामायण काल्पनिक मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कह रही है। बाकी आगे क्या होगा ये तो सत्ता के लोग जानते हैं। तो पुष्यमित्र शुंगा जो यहाँ के थे, वहाँ से आए, यहाँ पे आ गए। उसने इतिहास तो कुछ और कह रहा है। पुष्यमित्र शुंगा ने यहाँ पे बहुत मठाधीश थे, तो मठ के साथ में उसका पुष्यमित्र शुंगा यहाँ आया नहीं था। पुष्यमित्र शुंग की बहन से राजा बृहद्रथ की शादी हुई थी और राजा जब बृहद्रथ की शादी हुई थी तो उस वक्त जो है बौद्ध धर्म जो है ऊंचाई पर था, और लेकिन वो धर्म जो था केवल उपासकों के बीच में था और राजाओं के बीच में था, लेकिन बौद्ध धर्म जो था यहाँ की पब्लिक के बीच में, यहाँ के जनता के बीच में कम हो गई थी, समझा आपने। और इसी कारण से लोगों में एक असंतोष फैल गया था, जो इस देश के दूसरे धर्म के लोग हैं, जो इस देश को अपने को हिंदू धर्म की बात करते हैं, उनके मन में संतोष था कि चूँकि बौद्ध धर्म समता स्वतंत्रता का नारा देता है और कहीं भी कोई भी दुनिया का ऐसा धर्म नहीं है जिसने एक व्यक्ति के बारे में क्या व्यवहार करना चाहिए, केवल वो बौद्ध धर्म बताता है कि एक व्यक्ति का क्या व्यवहार करना चाहिए। बाकी दुनिया की जितने भी धर्म है, जैसा हमारा हिंदू धर्म है जिसकी हम लोग कल्पना करते हैं, जिसको हम लोग आज जिसके तहत सब लोग चल रहे हैं, उसमें एक वर्ग का दूसरे वर्ग के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए शिक्षा दी जाती है, लेकिन एक व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये शिक्षा नहीं दी जाती। हमारे बीच बौद्ध महासभा राष्ट्रीय बौद्ध समाज के थे, उन्होंने बताया कि पुष्यमित्र शुंगा जो थे सम्राट अशोक के सेनापति थे, वो उनकी बहन यहाँ अयोध्या में ब्याही हुई थी राजा के यहाँ, वो वहाँ पे यहाँ पे आए थे। पहले
ज़माने में इतिहास भी गवाह है, जहाँ तक देखा गया है कि बौद्ध धर्म जो है सबसे ज़्यादा मठ अयोध्या ही नगरी में थे। आज ये सवाल उठता है कि अगर बौद्ध धर्म के मठ पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ अयोध्या में थे तो यहाँ पे अयोध्या के राजा कैसे थे, ये सवाल है। मैं लखनऊ से बलवंत लोधी के साथ मोहम्मद फख्र।